सोने चांदी की दिशा फेड की मीटिंग के मिनट से तय होगी, लेकिन आज अमेरिकी महंगाई दर और बेरोजगारी के डेटा भी जारी होंगे, जो पूरे बाजार पर अपना असर दिखाएंगे। सोने चांदी की ट्रेड रणनीति क्या होनी चाहिए, यह हम जानेंगे मार्केट एक्सपर्ट मयंक गुप्ता से। मैं हूं कमल शर्मा। मयंक जी, आपका स्वागत है। नमस्ते कमल सर। जी नमस्ते मयंक जी। मयंक जी, फेड मीटिंग के मिनट्स आ चुके हैं, क्या क्या बातें खास रही और सोने चांदी के ट्रेड पर इसका क्या सीधा असर होगा? देखिए, फेड मीटिंग के जो मिनट्स आए हैं उसमें मैक्सिमम मेंबर्स ने बोला है कि 0.5 हम और रेट कट करने का उन्होंने बोला है। बट उसमें कुछ लोग थे जो 0.25 कट करने का ही फेवर में थे। तो अभी जैसे कि अगर अपन टेक्निकल्स की बात करें तो जैसे अपने लास्ट वीडियो में बोला ही था कि गोल्ड में कुछ एंड सिल्वर में कुछ करेक्शन हो सकता है, एंड उसके बाद में काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिला। जी। एंड आज शाम को दो डेटास भी आने वाले हैं। पहला एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का एंड दूसरा सीपीआई डेटा आने वाला है। तो दोनों का अगर हम डेटा स्टडी पे जाएं तो उसको फोरकास्ट करें तो स्टडीज के अकॉर्डिंग जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा है वो गोल्ड के लिए नेगेटिव हो सकता है एंड सीपीआई डेटा पॉजिटिव हो सकता है। पर जो ट्रेंड है नॉर्मली वो डाउन ही है, क्योंकि नॉर्मली एक आपके दर्शक एक चीज बताना चाहूंगा मैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि गोल्ड 75,500 वहां पे बार बार सपोर्ट ले रहा था ना, वहां से बाउंस बैक करके वो 76,500 600 700 लेवल तक जा रहा था। ठीक है। पर क्या हुआ कि अभी जब से उसने 75,500 उसने ब्रेक किया है, तो मुझे लगता है कि जब तक ये 75,500 के नीचे है तब तक हमें बाइंग से बचना चाहिए, क्योंकि उसने एक मेजर जो सपोर्ट था उसका उसने वो ब्रेक किया है गोल्ड में। एंड अगर वो 75,500 के आसपास यहाँ उसको रिटेस्ट करने आता है तो एक बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड जो यहाँ से हम सेल करके गोल्ड को 74,000 और 73,200 तक के हम टारगेट दे सकते हैं। क्योंकि जो अभी मेजर कंसर्न था जियो पोलिटिकल इश्यूज का, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि सर ये चलता ही रहेगा, पिछले एक साल से चल रहा है वो। ठीक है। तो अभी नॉर्मली आपने उसके बाद में आपने देखा भी होगा कि हिजबुल्लाह के तरफ से एक शांति प्रस्ताव का ऑफर भी दिया गया। तो मुझे लगता है कि गोल्ड को आप अगर 75,500 के आसपास अगर कोई राइज मिलती है शाम को डाटा के टाइम पे, तो आपको एक बहुत बढ़िया सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। बाकी करंट लेवल पे भी आप पार्ट में सेल कर सकते हैं। मेरा मेरा व्यू गोल्ड में भी बियरिश ही है। मुझे लगता है कि गोल्ड में 74,000 और 73,200 तक के हम टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। और चांदी में क्या होगा? सर चांदी में जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, उस टाइम पे 92,000 कुछ सिल्वर चल रही थी। मैंने बोला था कि सर 90,000 का लेवल तो आना ही है, 90,000 का लेवल ब्रेक करता है तो ये 88,000 के आसपास भी आएगी। एंड आपने देखा होगा कि सेम डे ही 88,000 का उसने लो किया है, एंड कल भी वो 88,000 के आसपास ही लो किया है। अभी सिल्वर 89,100 के आसपास चल रही है। 90,000 का इसमें मेजर एक हर्डल है सिल्वर में। अगर 90,000 का लेवल, क्योंकि वो साइकोलॉजी का लेवल भी है, तो 90,000 के लेवल के नीचे जब तक सिल्वर है तब तक ये मंदी में ही रहेगी मुझे लगता है। क्योंकि बेस मेटल्स में भी कल आपने देखा होगा कि कॉपर जिंक काफी अच्छी सेलिंग आई। एंड कॉपर में हमने जो लास्ट वीडियो में बोला था कि 820 तक के टारगेट, एंड कल वो उसने 822 के आसपास कॉपर ने लो किया। तो कॉपर में भी हमारे पूरे टारगेट आए हैं। तो मुझे लगता है कि सिल्वर में भी सेम ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। मुझे लगता है कि जो 88,000 एंड 87,000 का ये आज या कल में हम ये दोनों लेवल सिल्वर में देख पाएंगे। तो मयंक जी, जो लोग सोना और चांदी खरीदना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, उन्हें कौन से लेवल पे बाई करना चाहिए या अभी बाइंग से दूरी बनाए रखना चाहिए? सर मुझे लगता है, मैं टेक्निकल चार्ट कॉमेक्स की देख रहा हूँ। जैसे कॉमेक्स में अभी गोल्ड जो 2600 15-16 के आसपास चल रहा है। तो गोल्ड का जो कॉमेक्स चार्ट है, जो लास्ट टाइम उसने ब्रेकआउट दिया था, एक तो वो 2540 के आसपास दिया था। तो वहां से जो उसने बाउंस बैक जो अप मूव दिया उसने, वो लगभग 2685 तक का मूव दिया। तो मुझे लगता है कि एक बार गोल्ड उसको रिटेस्ट करने जरूर आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर $2540 के आसपास अगर कॉमेक्स में आता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो एमसीएक्स मुझे लगता है कि वो अराउंड 73,200 के आसपास या 500 की रेंज में आएगा। इस रेंज में आएगा, क्योंकि करेंसी का भी फ्लक्चुएशन रहता है। तो मुझे लगता है अगर इस रेंज में गोल्ड आता है तो यहाँ पर हम खरीदारी कर सकते हैं। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर? जैसा कि सर मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो मेरे एंड मेरे फैमिली की कोई भी जो मैंने यहाँ पे पोजीशन डिस्कस की, कोई भी पोजीशन नहीं है, बट मेरे क्लाइंट की हो सकती है। जी शुक्रिया मयंक जी आपका।